बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला अलिका व असहाबिका सय्यदी या हबीब अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या नूरुल्लाह वाला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या रहमतुल लिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मैमूना बिनते हारिस हलालिया रज़ी अल्लाह अन्हा, इनकी बहन उम्मे अल फज़ल अल लबाबा तबरा हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के निकाह में थी। हज़रत मैमूना पहले मसऊद बिन उमरू बिन उमैर सफ़ी के निकाह में थी। मसऊद ने तलाक दे दी तो अबू रहम बिन अब्दुल अज़ीज़ ने उनसे शादी कर ली। अबू रहम के इंतकाल के बाद हज़रत अब्बास ने उनका निकाह मकाम सरफ़ में हजूर के साथ कर दिया। सरफ़ ही में 52 हिजरी में उनका इंतकाल हुआ। हज़रत इब्न अब्बास ने उनके जनाजे की नमाज़ पढ़ाई और कब्र में उतारा। जब जनाजा उठाने लगे तो हज़रत इब्न अब्बास ने कहा कि ये रसूलुल्लाह की ज़ौजा हैं, इनके जनाजे तो ज़्यादा हरकत ना दो, आस्ता ले चलो। उनकी रवायत से कुछ हदीसें मरवी हैं, जिनमें से 7 पर बुखारी व मुस्लिम का इत्तफ़ाक़ है। हज़रत जवेरिया ख़ज़ाइया मस्तलतिया रज़ी अल्लाह अन्हा। हज़रत जवेरिया का वालिद हारिस बिन नबी ज़रार था, जो कबीला बनी मस्तलत का सरदार था। ये पहले मुसाफ़ा बिन सफ़वान मस्तलता के निकाह में थी, जो गज़ा मरसिया में कत्ल हुआ। इस गज़ा में बहुत से लोंडी गुलाम मुसलमानों के हाथ आए। चुनांचे हज़रत जवेरिया हज़रत साबत बिन कैस बिन शमास अंसारी के हिस्से में आई, मगर इन्होंने हज़रत साबत से नवातिया सोने पर तोताबत कर ली। फिर रसूलुल्लाह की खिदमत अक़दस में हाजिर होकर यूँ अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह, मैं हारिस की बेटी जवेरिया हूँ, मेरा हाल आपसे पोशीदा नहीं। मैं साबत बिन कैस बिन शमास के हिस्से में आई हूँ, मैंने उनसे नवातिया सोने पर तोताबत कर ली है। ये रकम मेरे मुतद्दोर से ज़ायद है, मगर मैंने आपकी फ़याज़ी की उम्मीद पर मंजूर कर ली है और अब इसी का सवाल करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। हजूर ने फरमाया, क्या तुम इससे बेहतर चीज़ नहीं चाहती हो? उन्होंने पूछा, वो चीज़ क्या? हजूर ने फरमाया कि मैं तुम्हारा ज़र तताबत अदा कर देता हूँ और तुमसे निकाह कर लेता हूँ। हज़रत जवेरिया ने अर्ज़ किया कि मुझे मंजूर है। हजूर ने हज़रत साबत को बुला लिया, वो भी राज़ी हो गए। चुनांचा हजूर अनवर ने नवातिया सोना अदा कर दिया और हज़रत जवेरिया तो आज़ाद करके उनसे निकाह कर लिया। जब लोगों को इस निकाह की खबर लगी तो उन्होंने हजूर के रिश्ते मसाहरत की रियायत से बनी मस्तलत के बाकी तमाम लोंडी गुलामों को आज़ाद कर दिया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का इरशाद है कि हमने तो ये औरत ऐसी नहीं देखी जो अपनी कौम के लिए जवेरिया से बढ़कर बास बरकत हो, क्योंकि उनके सबब से बनी मस्तलत के सैकड़ों घराने आज़ाद हो गए। जब हज़रत जवेरिया रसूलुल्लाह के निकाह में आई तो उनकी उम्र 20 साल की थी। उनका नाम बरा था। हजूर अनवर ने बदलते जवेरिया रखा और रबी अव्वल में इंतकाल फरमा गई और मदीना मुनव्वरा जन्नतुल बकी में दफन हुई थी। रवायत से 7 हदीसें मंकूल हैं, जिनमें से 2 बुखारी में और 2 मुस्लिम में और बाकी दीगर कुतुब में हैं। हज़रत सफ़िया इसराइलिया, अब आपका नाम हैया बिन अख्तब था, जो बनु नसीर का सरदार था। माँ का नाम ज़रा था, जो बनु तरीज़ा की सरदार समवाल की बेटी थी। हज़रत सफ़िया की पहली शादी सलाम बिन मश्तम तरीज़ी से हुई। तलाक के बाद तनाना बिन अब्दुल हतीत के निकाह में आई। जब गज़ा खैबर में हजूर ने बनु अबील हतीत का किला तमूस फतह किया, तनाना कत्ल हुआ। हज़रत सफ़िया का बाप और भाई काम आए, खुद भी गिरफ्तार हुए। जब खैबर के तमाम कैदी जमा किए गए तो वही तबली ने हजूर से एक लोंडी की दरख्वास्त की। हजूर अनवर ने फरमाया कि जाओ एक लोंडी ले लो। चुनांचे इन्होंने हज़रत सफ़िया को ले लिया। एक सहाफ़ी ने खिदमत अक़दस में हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आपने सफ़िया जो इसिया तरीज़िया व नसीर थी दिशिया तो अता फरमा दी, वो तो आप ही तलाई थे। इस पर हजूर ने वही तो दूसरी लोंडी अता फरमा दी और खुद सफ़िया को आज़ाद करके उनसे निकाह कर लिया। जब खैबर से रवाना होते साहबा में पहुँचे तो रस्म रूसी अदा दी गई और लोगों से माहज़र जमा करते दावत वलीमा दी गई। हज़रत सफ़िया ने तकरीबन 7 साल की उम्र में इंतकाल फरमाया और जन्नतुल बकी में दफन हुई थी। रवायत से 10 हदीसें मंकूल हैं, जिनमें से सिर्फ एक मुतफ़िक़ अलैह है। मेरे दिल से दुआ है अपने प्यारे रसूल प्यारे हबीब के सरते हम पर अपना फजल और अपना करम फरमाए। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद।